हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं के.पी. शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द के.पी. शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों का 7 मार्च को पेपर है, ठीक है, और 7 मार्च को काहे का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। तो ये एक्सपेक्टेड कुछ जो है क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन पेपर पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। जो पैटर्न है उसी के हिसाब से ये पैटर्न पूरा सेट किया गया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं वो इस पेपर में शामिल की गई हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग सेक्शन वाइज हम लोग देखेंगे। जैसे पार्ट ए, ये क्या है, एमसीक्यूज इसमें आपको मिलेंगे कितने, 1 to 20 यानी 20 एमसीक्यू होंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपको देखने को मिलेगा वहाँ, क्वेश्चन 1 से 3 जो रहेगा वो अनसीन पैसेज हो सकता है। तो ये पैसेज जो दिया हुआ है वो केवल और केवल मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, आप इसमें ढूंढेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही बात करें, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन गिवन पैसेज। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं विक्ट्री का जो अपोजिट है वो क्या होगा, तो डिफीट होगा, ठीक है। पैसेज में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो है 4 to 8 में हम लोगों को क्या करना है, तो 4 to 8 में क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर पार्ट से। तो ग्रामर पार्ट में कोई सेंटेंस फिलअप हो सकता है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और वर्ड क्लस्टर हो सकता है रीअरेंज करने को, ठीक है। मिसस्पेल्ड कौन है ये बताना होगा, ठीक, और प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें आपके इम्पॉर्टेंट हैं रूल्स जो हैं वो देख लीजिए। तो रूल्स जो इम्पॉर्टेंट है, पहला देखिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अब ये रूल मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर पीसी आपका किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, तो एससी किस में होगा, हमेशा फ्यूचर में होगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव ही आएगा, यानी यू विल नॉट पास, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इसे देखिए, इसमें 4 मैंने ऑप्शंस में कर दिए हैं, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन पूछा कोई एक ही जाएगा इसमें, क्लियर। अगला फिर क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब यहाँ पे बिफोर आ गया तो हैड डाइड पहले यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो आगे क्या होगा, उधर आपका केम आ जाएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, आफ्टर का रूल, आफ्टर में पास्ट इंडेफिनिट पहले आ जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और उसके आगे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट में इसमें हैड रीच्ड हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, एज सून एज रीच्ड द स्कूल। तो पीसी पास्ट है तो एससी भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, तो रैंक इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। द ट्रेन विल हैव, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा यहाँ पे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होगा उसके बाद वाला जो रहेगा वो किस में जाएगा, तो प्रेजेंट इनफिनिट में, यानी रीचेज यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो ये रूल्स हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब वन हु डाइज फॉर वंस कंट्री, तो पैट्रियट होता है, देशभक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीअरेंज करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्री को पहले रखेंगे, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोल्यूशन, क्लियर। मिसस्पेल्ड इसमें कौन है, तो लैंग्वेज में ई नहीं होगा, क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रीपोजिशन से रिलेटेड, तो फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दोज 5 बॉयज, यहाँ पे 2 से अधिक हैं तो बिटवीन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के बीच, और उससे ज़्यादा हो तो अमॉन्ग का प्रयोग, क्लियर। इनटू का प्रयोग कहाँ, जो चीज़ गतिमान अवस्था में होती है उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। इन जो होता है वो स्थायी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, गतिमान के लिए नहीं होता है। और अगर हम बात करें बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग होता है, क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9 to 10, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लाइट का कोई एक पैसेज दिया रहेगा ऑलरेडी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लेंचो हो जाएगा और इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो 11 to 13 रहता है क्वेश्चन, वो आपके फर्स्ट फ्लाइट के एमसीक्यूज होंगे 3, जो आपको चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको देखने हैं,
तो नेल्सन मंडेला देख लीजिएगा, लेटर टू गॉड देख लीजिएगा, डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक देख लीजिएगा और गिम्सेस ऑफ इंडिया देख लीजिएगा। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, आउटलाइन, लेकिन इन सारे चैप्टर्स को पढ़ जरूर लीजिएगा इन सभी के लिए। तो पहला ये क्या हो जाएगा, इनॉग्रेशन सेरेमनी टू 10 मई 1994। लेंचो नॉट सोड सरप्राइज, स्लाइटेस्ट सरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट एने फ्रैंक की मदर का नाम क्या था, तो इड हॉलैंडर। ठीक है, नेक्स्ट अब 14 से 15 वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको कोई स्टैंजा दिया होगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप कर ले जाएंगे। तो फायर को किसके साथ कंपेयर किया गया है, कई बार बताया है, डिज़ायर के साथ। और होल्ड जो है उसका मतलब क्या है, सपोर्ट करना। ठीक है, ध्यान रखना है। 16 से 20 जो होता है वो भी आपका फुटप्रिंट से होगा और कोई पैसेज नहीं, ये आपको आपके नॉलेज के अनुसार ढूंढना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट जो है, एक्सपेक्टेड जो है, नेकलेस आप लोग पढ़ लीजिएगा, भोली पढ़ लीजिएगा, ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ लीजिएगा, फुटप्रिंट विदाउट फीट पढ़ लीजिएगा, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ लीजिएगा और थीव्स स्टोरी पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, MCQs केवल। ठीक, तो देख लीजिए, मटिल्डा जो है अपने हस्बैंड के साथ उसके कितने साल जो है कर्जे में उसको सफ़र करना पड़ा था, तो 10 साल। ठीक है, भोली वाज 7 ईयर व्हेन मंगला वाज मैरिड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज कार मूव अवे, तो पम्फ्री लेंड आउट द विंडो। क्लियर। ग्रिफिन सैल्यूट सर्टेन रेयर डक्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास। ठीक है, सोशल स्टडी का टीचर कौन था एब्राइट का, तो रिचार्ड ए वेरियर। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में रीडिंग सबसे पहले आएगा। रीडिंग भी जो होगा वो अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं तो इसका फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट के अनुसार क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको अफर्मेटिव फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर हम उसका उत्तर देंगे। क्लियर। जैसे है, व्हाट रोल्स डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा क्या रोल है क्या नहीं है। तो इसमें अपनी नॉलेज के अनुसार, अपने फॉर्मेशन के अनुसार इसको क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ये नहीं कि लाइन छाप देना है डायरेक्ट। ठीक है, तो रोल क्या है पॉवर्टी का, गरीबी का, ठीक, तो आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है, हु आर द पर्सन्स हु कॉज्ड हैरेसमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, कौन कौन जिम्मेदार होते हैं हैरेसमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पे लाइन दी गई है, फेलो स्टूडेंट्स भी हैं और साथ ही साथ स्ट्रेंजर्स, कुछ अजनबी भी होते हैं और साथी भी होते हैं। तो फेलो स्टूडेंट्स एंड स्ट्रेंजर्स आर द पर्सन हु कॉज हैरेसमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब रीजन्स आपको बताने हैं कौन कौन से हैं जिसके कारण जो है, जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को भेजते नहीं हैं। ठीक है, और जो कि पढ़ाना भी चाह रहे हैं, तो रीजन्स आपको लिखने हैं। कौन से रीजन्स हैं, तो इसमें देखिए पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो भाई पुअर फैमिलीज़ हैं, ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, रिस्क ज़्यादा होता है उनको पढ़ाने के लिए। फिर आप कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रिस्क में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो रिस्क में जैसे छेड़छाड़, हैरेसमेंट वगैरह है। ठीक है, तो हैरेस समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और बाय स्ट्रेंजर्स, तो 3 पॉइंट लिख देंगे रीजन्स, तो इनफ रहेगा। नेक्स्ट है, एक पैसेज मीन्स आएगा ही, तो पैसेज कीप इन प्लेस, इसका मीन्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टे इन होम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे रिलेट करके आप लोगों को बढ़िया से एक आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग देखिए। राइटिंग में देखो एप्लीकेशन जो है इतनी तैयार कर लेनी है आपको। ठीक है, प्रिंसिपल पर एप्लीकेशन आनी ही आनी है, चाहे कंप्लेंट करने के लिए है या रिक्वेस्ट करने के लिए है। कंप्लेंट में जैसे आ सकता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या वाटर टैंक्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली इन योर स्कूल, तो ये करा आ सकता है। इवनिंग गेम्स, इंडोर गेम्स के लिए आ सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी के लिए आ सकता है। ठीक है, कंडीशन उसके सुधारने के लिए, या किताबें नहीं है कुछ इस प्रकार से, तो ये वाले आप देख लीजिएगा। और इसके इतर भी आता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, बस केवल रीजन ही मेन बॉडी में चेंज करना होता है। आर्टिकल गर्ल और वुमेन एजुकेशन जरूर आप लोग कर लेना है, और इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज कर लेना है। मोबाइल फ़ोन हो चाहे स्मार्टफोन हो या साइंस हो, एक ही में इसको याद करिएगा, पढ़िएगा कोई एक टॉपिक, बून और कर्स। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, और किसी एक यात्रा का वर्णन, ठीक है,
टूरिज्म वगैरह पर आप लोग देख लीजिएगा। टूरिज्म जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, चूँकि हिंदी में भी पूछा गया था ना ये टूरिज्म वाला टॉपिक, तो ये देख लीजिएगा टूरिज्म वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन देखते हैं। ग्रामर सेक्शन में देखो क्या है, क्या करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रायोरिटी रखेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के रूल पढ़ लीजिएगा, अफर्मेटिव देख लीजिएगा और इम्परेटिव देख लीजिएगा। ठीक है, तो इम्परेटिव सबसे लास्ट में रखना है, मतलब पढ़ना है, और इंट्रोगेटिव लेकिन जरूर ही ध्यान रखना है। तो इंट्रोगेटिव का जैसे ये सेंटेंस है, द मदर सैड टू हर सन, तो क्या हो जाएगा, सैड टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजक्शन इफ़ हो जाएगा। ठीक है, यू जो है वो पर्सन कौन सा है, आपका पर्सन है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स, और दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, बाकी ये भी सेकेंड टाइप एक एक हमने दे भी दिया है। ठीक है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड इसमें कंजक्शन बन जाएगा। फिर यू की जगह दे हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो दे हो जाएगा। फिर हैड हो जाएगा, हैव की जगह नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक, नॉट कंप्लीटेड की बात जो है योर लिखा हुआ है तो देयर होमवर्क हो जाएगा। क्लियर। अगला सेज टू आ गया तो टेल्स हो जाएगा ये तो। ठीक है, सेज टू का क्या हो जाता है बेटा, टेल्स हो जाता है। ठीक, और प्रेजेंट और फ्यूचर का एक रूल भी है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, टेंस ऐसे ही रखते हैं हम लोग, चाहे वो फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट में हो। कंजक्शन क्या लग जाएगा भाई, यहाँ पर दैट लग जाएगा। ठीक है, तो पर्सन तो चेंज होगा तो आई का क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो टीचर के लिए ही लगाएंगे हम लोग, तो ही हो जाएगा। ठीक, फिर ही के साथ हैव तो आएगा नहीं, हैज आएगा, तो हैज लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हैज नॉट टॉट, दिस का दैट हो जाएगा, लेसन टू एनी ऑफ क्लासेस। क्लियर। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर इम्परेटिव आता है तो सेड टू काहे में चला जाएगा, रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। ठीक है, और कंजक्शन क्या लगेगा, टू लग जाएगा, प्लीज़ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, गिव और मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फ्रेंड दिया हुआ है तो हिज हो जाएगा। ठीक, गिव हिम, सॉरी हिज नहीं, हिम और योर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। क्लियर। नेक्स्ट वैसे ही पैसिव वॉइस में क्या क्या ध्यान रखना है आप लोगों को। तो पैसिव वॉइस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़ के जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ के जाना है, पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ के जाना है, और इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जैसे एक प्ल्यूपल वाला भी रूल यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। तो फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, इज एडमायर्ड। ठीक है, एडमायर्ड, ऑलवेज एडमायर्ड, ये हो जाएगा। प्यूपल चूंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते नहीं हैं तो इसलिए ये होगा नहीं, तो फ्रीडम फाइटर्स इज ऑलवेज एडमायर्ड, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वही बात करें हम लोग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो एन एप्लीकेशन से शुरू होगा। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव। ठीक है, वही माउस एट द कॉर्न, तो द कॉर्न वाज ईटेन बाय द माउस। ठीक है, तो ये पास्ट इनफिनिट हो जाएगा। डोंट स्पॉइल दीज पिक्चर्स, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते हैं। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पॉइल दीज पिक्चर्स, या शुड से बनाना चाहें, शुड से कैसे बनेगा, तो दीज पिक्चर्स यहाँ पे शुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, शुड नॉट, ठीक, बी लग जाएगा यहाँ पे, बी शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, SPOILED, स्पॉइल्ड हो जाएगा। क्लियर। पंचुएट करना है इसमें, आकाश में ए बड़ा बन जाएगा। ठीक है, वंशिका में वी बड़ा बन जाएगा, और कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, W बड़ा बन जाएगा इसमें। ठीक है, हैव यू लॉस्ट योर टॉयज के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। ठीक, ये स्टोरी जो है आप लोग देख लीजिएगा, प्रयागराज वाली इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। और फिर आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, कहाँ से आ सकता है। तो ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, मैडम राइट्स द बस फ्रॉम
द डायरी एन ए फ्रैंक के। ये चैप्टर्स जो है बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको 6 नंबर तो ये हो जाएंगे, मतलब 3 नंबर का ये हो जाएगा, ये शॉर्ट वाला रहता है, और 4 नंबर का ये रहता है, 4 नंबर का ये रहता है, ठीक है। तो 4 नंबर ये मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट 4 लाइन की पोएम आपको तैयार ही करनी है। सेंट्रल आइडिया, ट्रीज और अमांडा दोनों कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिर अगर हम बात करें फुटप्रिंट की, तो नेकलेस तैयार कर लीजिएगा, उसमें चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के लिए, थीफ्स स्टोरी उसके लिए कर लीजिएगा, टर्म्स ऑफ सर्जरी भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 और 4 इधर से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप चाहें तो वीडियो से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है, और इनको जो है याद जरूर कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक। सारी जो है इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फुटप्रिंट से हो, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट से हो, तो सभी से जो है मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। साथ ही साथ हमने सेंट्रल आइडिया दे दिया, जैसे ट्रीज़ का ये सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। आपको जो सरल लगे, आपके अगर बुक में या नोट्स में अगर सही है तो वो देख लीजिएगा। बाकी अगर ये अच्छा लगे जो सेंट्रल आइडिया, तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट के क्वेश्चंस ये आ गए, तो फुटप्रिंट के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इन सभी की, ठीक। ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस फुटप्रिंट के, क्लियर। तो आशा है आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।